जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि मंजूर कहानी सुनाने की कोशिश करता हूँ। गर्मियाँ आ गई, मिल गई छुट्टियाँ। हमने सोचा कि इस बार जाएं कहाँ। आयशा ने कहा क्यों ना चलिए सवार। बोली अम्मी बहुत ठीक की तुमने बात। मैं ये कहने लगा चलिए नानी के घर। रेलगाड़ी में हम सब करेंगे सफर। हम करेंगे सफर में बहुत से मजे। मैं टिकट बुक करा देता हूँ नेट से। बाबा कहने लगे इतनी जल्दी भी क्या, एक दो दिन गुजर जाएं फिर सोचना। एक दो दिन गुजर जाएं फिर सोचना। अम्मी बाबा ने कर ही लिया फैसला। छुट्टियां अब मनाएंगे हम किस जगह। तय हुआ जाएंगे अब के नानी के घर। कोई करता भी अब क्या अगर और मगर। अम्मी बाबा जो कह दे वही ठीक है। आयशा ने भी सोचा यही ठीक है। बुक कराए गए अब टिकट रेल के। फिर जो आया अली धूप में खेल के। आयशा ने अली को बताया कि कल शाम को जाएंगे हम यहाँ से निकल। खुश हुए सब के सब और तैयार भी था जब वो मसरत का इजहार भी। रेल में हो गए हम सभी जब सवार। रेल करने लगी फिर जरा इंतजार। थोड़ी ही देर में रेल चलने लगी और बातें हवाओं से करने लगी। खेत खलियान थे रास्ते में जहां। खेत खलियान थे रास्ते में जहां यकबयक रुक गई रेल जाकर वहां। मैंने खिड़की में देखी अजीब एक शय। मैंने खिड़की से देखी अजीब एक शय। आयशा ने भी देखा, कहा बल्ब है। हम वहीं रेल से फिर उतरने लगे और उस बल्ब का पीछा करने लगे। बल्ब उड़ते हुए दूर जाने लगा। एक जनरेटर उसको भगाने लगा। हम अभी उसके नजदीक पहुंचे ही थे। कोई मुझको हिलाने लगा जोर से। मैंने देखा अली था मेरे सामने। उसने मुझसे कहा भाई कब जाएंगे। पहले मैं उसको हैरत से तकने लगा। फिर कहा मैंने यानी ये सब ख्वाब था। मैंने उससे कहा शाम में जाएंगे। बल्ब भी रास्ते में नजर आएंगे। अब अली मुझको हैरत से तकने लगा और कहने लगा भाई क्या ख्वाब था। मैं उसे ख्वाब अपना सुनाने लगा। बल्ब देखा था जो वो बताने लगा। मेरी अम्मी भी कुछ देर में आ गई। ख्वाब मेरा सुना तो वो हंसने लगी। वो था जुगनू जिसे बल्ब समझे थे। दोपहर के उजाले में होता है गुम। जल्दी तैयार हो आज चलना भी है। शाम से पहले हमको निकलना भी है। अब मैं जाता हूँ जब भी नानी के घर। अब मैं जाता हूँ जब भी नानी के घर। साथ जाती है वो। अब मैं जाता हूँ नानी के घर जब कभी। साथ जाती है वो ख्वाब की रात।